देश के किसी भी कोने में आतंकवादी हमले या फिर बम ब्लास्ट होते तो लोग कहते हैं कि मोदी ने जानबूझ करके करवाया, और ऐसा मोदी जानबूझ करके करता है चुनाव जीतने के लिए। लेकिन सोचो कि क्या सच में किसी भी पार्टी या फिर किसी भी व्यक्ति को अपने ही देश में बम ब्लास्ट करके आतंकवादी हमले करवा करके उसे फायदा होता है, या फिर उन्हें सिर्फ और सिर्फ नुकसान? ऐसा करने पर उनके वोट बैंक को नुकसान होता है, क्योंकि जब ऐसे आतंकवादी हमले होते हैं हमारे देश में तो लोग उनसे सवाल पूछते हैं कि ये आतंकवादी हमले कैसे हो गए। और वो लोग जो कहते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन ये बात मान लेता है कि मोदी ने बम ब्लास्ट करवाया, और फिर से साबित हो जाता है कि ये आतंकवादी हमले कभी नहीं रुकने वाले। क्योंकि जब ऐसे मानसिकता को तुम सपोर्ट करोगे कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, तो वो लोग अपने धर्म के लिए आतंकवादी हमले करते रहेंगे। ये आतंकवादी हमले मोदी की सरकार से पहले भी हो रहा था और अभी भी हो रहा है, और पहले तो और ज़्यादा हो रहा था, लेकिन मोदी की सरकार में आने के बाद और कम होने लगा। लेकिन इलेक्शन के टाइम पर जानबूझ करके ऐसे आतंकवादी हमले और बम ब्लास्ट किए जाते हैं ताकि मोदी की छवि खराब की जा सके और इलेक्शन में उन्हें हराया जा सके, ना कि उन्हें जीत मिले। क्योंकि कुछ लोग भारत को जो तोड़ना चाहते हैं, जो भारत के गद्दार हैं, वो चाहते हैं कि मोदी इलेक्शन में हार जाए, और इसीलिए वो लोग बम ब्लास्ट करते हैं ताकि मोदी की हार हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन सारा आतंकवादी उसी धर्म का होता है। और जो लोग मोदी को एक वोट तक नहीं देते हैं, जो लोग मोदी को देखना नहीं मांगते हैं, और जो लोग मोदी का विरोध करते हैं, वो मोदी के कहने पे बम ब्लास्ट करते हैं, वो मोदी के कहने पे आतंकवादी बन जाते हैं ताकि मोदी की जीत हो। और मोदी को वो लोग जिताना चाहते हैं। सोच करके देखो, जो लोग मोदी को वोट नहीं देते हैं, जो लोग मोदी का विरोध करते हैं, वो लोग मोदी को जिताना क्यों चाहेंगे? क्यों उनके कहने पे बम ब्लास्ट करते हैं? क्यों उनके कहने पे आतंकवादी बन जाते हैं? क्या तुम्हारे ही धर्म के लोगों ने सारा ठेका आतंकवादी बनने का ले रखा है?